नमस्कार दोस्तों, एबीसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है अभी क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है और देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन जो हम आप लोगों को मैथमेटिक्स का ये सेट 1 है, इसको जो हम कराने वाले हैं सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिएगा, ये रहा आपका पहला सवाल। सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। आप लोगों को पता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ना है, तो यहाँ पे 120 लिखना है और इसको 2 से कटाते जाना है। तो इसको आप इस प्रकार से कटा सकते हैं, 60 दूना 120 होता है तो 60 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर 2 से इसको कटाइएगा तो 30 निकल कर आ जाएगा। फिर इसको 2 से कटाइएगा तो ये 15 निकल कर आ जाएगा। फिर निकल जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 5। मतलब 3 तो हो गया 2 और एक 3 गुना 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 तो 2 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो इसको क्या करना है आप लोगों को, 306 गुना 657 आप बटे में 9। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला, होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। ये होता है, इसका जो है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, देखिएगा नंबर तीसरा, लिखा है 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो 15 है, इस तरह से आप 25 को लिखिए और इसको डिवाइड कीजिए। एक बार में जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। इससे फिर 15 में देना है तो एक बार में जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 5। अब 5 से फिर 10 को देना है तो 5 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 4। 4 नंबर में लिखा है कि एक प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए डैश होता है। तो ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो सवाल है अपने पास लिखा है द्विघात बहुपद होगा, इसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर मान ही पुट हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना दे रखा है? √2। तो √2 एक्स आ गया, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो 3x² 2√3 माइनस वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 5 देखिएगा, नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ax² bx+c और इसका 2 शून्यक है, अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्यकों का मान क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है कि शून्यकों का योग बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। तो -b/a, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 7 में। ये देखिए 2.1 का सवाल है। ये कितना है? 2.1 का सवाल है। देखिए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ नीचे दिया गया है और इसमें शून्यकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो इसमें शून्यकों की ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन, अगर मान लीजिए इस तरह का आप लोगों को ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है तो पूछेगा px में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा? एक बार टच किया यहाँ, एक बार टच किया यहाँ, एक बार टच किया यहाँ, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3।
लेकिन इसमें जो ये रेखाएं हैं, आप लोग को यहाँ पे एक रेखा देख पा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे रेखा ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये वाई अक्ष पे टच किया है, लेकिन एक्स अक्ष पे ये वाला रेखा पे टच किया है, नहीं किया है। तो इसीलिए इसका पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि जब कंडीशन इस प्रकार से दिया रहता है, यह अध्याय 3 का सवाल है, जब इस तरह का कंडीशंस दिया रहता है तो इसके कितने हल होते हैं, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी प्रकार से ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है, तो इसको जो है निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे। ये जो है आपको इससे पहले ए वन का मान, फिर ए टू का मान, फिर बी1 का मान, सी1 का मान, सबका मान, फिर इसका भी मान, बी2 का मान, सी2 का मान निकाल करके आपको जो है कंडीशंस देखने पड़ेंगे। देखने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा कि कौन सा होगा। इसका आंसर जो है इसका आंसर संपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप लोग निकाल कर चेक कर लीजिएगा, और कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में कंफर्म ज़रूर बताइएगा। ये ए होगा इसका ऑप्शन नंबर सही। देखिएगा अगला जो सवाल है, अगला सवाल दिया हुआ है कि सी के किस मान के लिए समीकरण का युग्म जो है इतना का अनंत हल होगा। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, सी बाय हो जाएगा 6, अब बराबर ये हो जाएगा -1/-2। तो माइनस से माइनस तो ख़त्म हो गया, तो 6 गुना 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा क्या, 2c। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं इसका लेवल, तब लिखने में जो है सही लगेगा हमको। तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 6, और c इक्वल टू हो जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण का जो है पूछा जा रहा है आप लोगों से, का हल होगा। इस दो समीकरण का हल करना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। ये एक हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, और एक है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4 है। जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला समीकरण में 2 से गुना कर दीजिए, तो y वाला तो बराबर होके कट जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना वाई 2y हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 4 और 3 7x हो गया, यहाँ पे 7x बराबर, और यहाँ 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 हो गया। 7 से कटेगा 14, 2 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया 2। अब देखिए x का वैल्यू 2 निकल कर आ गया, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आ गया था, 2। देखिएगा x का वैल्यू निकल कर आया था 2, तो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। अब रहा 1 2 में, चेक कर लेते हैं। एक समीकरण में मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 मान पुट कर देंगे, तो 2 गुना 2 माइनस का y अब बराबर 5। तो यहाँ 2 दूना 4, और 4 इस पार चला जाएगा, तो -4 हो जाएगा इधर, तो माइनस का y बराबर -1 हो जाएगा, तो y बराबर -1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 12 नंबर सवाल में लिखा है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को पता है तो। ये अध्याय 3 का सवाल है, 3.2 से सवाल है ये सारा का सारा। 3.2 अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इस सब सवाल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है ठीक उसी प्रकार से दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो y वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर निकल कर आ गया 10।
2x बराबर कितना निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10/2 मतलब ये हो गया 5। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। तो किसी एक समीकरण में मान पुट कर दीजिए। यहाँ x के जगह पे मान हम कितना रख देंगे, 5। अब यहाँ तो y बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, y में 9 - 5 मतलब y बराबर निकल कर आ गया 4। तो x का मान निकल गया 5, x का मान निकल गया 5 और y का मान 4। x का मान 5, y का मान 4। देख लीजिएगा कौन सा, ए बी ऑप्शन में नहीं है तो नीचे होगा। यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 5/4 होगा आंसर। इसी प्रकार से ये वाला पूछा जा रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण कौन सा होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको, ये प्रश्न कहाँ का है, तो 4.1 का है और यहाँ से एक सवाल जो है आपका 100% पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 14 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर में लिखा है यदि विविक्त कर ये वाला होता है, इस तरह का होता है, मतलब 0 से डी का मान जो है 0 से छोटा होना चाहिए। देखिए इसमें 3 कंडीशन आप लोगों को बताते हैं। यदि डी का मान 0 हो तो समान निकलता है। क्या निकलता है, वास्तविक और समान। 0 होता है तब। लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया, ये बड़ा दर्शा रहा है अभी, ठीक है, बड़ा हो जाए तो 0 से बड़ा, तो ये क्या निकल जाएगा, भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल निकलेंगे। भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल निकलेंगे। लेकिन अगर डी का मान छोटा हो गया 0 से, छोटा हो गया 0 से, तो ये इस जो है मूल नहीं निकलेगा इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 16 में इसमें पूछा है कि ये समीकरण आप लोगों को दिया जा रहा है। एक समीकरण आप लोग दिया जा रहा है। अब इस समीकरण में मूलों की प्रकृति आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको डी का निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से समीकरण से देख के निकालिए। तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -4ac। तो 4, ए का मान 1, इसका भी मान 1। ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, 4 × 4, तो 4 × 5 निकल कर आ गया। देखिए ये 5 0 से बड़ा निकला, तो बड़ा निकला तो क्या न होगा, 2 मूल निकले। मूल तो वास्तविक निकलेगा लेकिन समान नहीं निकलेगा, असमान निकलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मूल 2 भिन्न, पहले तो भिन्न और वास्तविक मूल कब होगा। तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद पूछा है 18 नंबर में कि द्विघात समीकरण ये आप लोगों को दिया हुआ है का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर का मतलब क्या होता है, डी। तो डी आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये b² - 4ac का फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर जो है हमें ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर होप सुन डी नंबर निकलेगा। आप लोग निकाल कर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसके बाद भी यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि मूल समान है। तो मूल समान होने का क्या कंडीशंस होता है, अर्थात डी बराबर सर 0 हो जाएगा। और डी बराबर फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है, बी का मान है -4। फिर उसके बाद -4ac मान पुट कर दीजिएगा और इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, इसका भी मान के का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें इस वाले में जो है 20 नंबर सवाल में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो डी निकाल लीजिए। डी निकालने के बाद, अर्थात ये जो है डी निकालने के बाद, ये शायद 4.4 का सवाल है। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसका मेरे ख्याल से 2 और 3 निकलता है, या इनमें से कोई नहीं निकलता है। अगर माइनस में आ जाएगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही है। हम निकाल के चेक नहीं किए हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ नहीं बता पा रहे हैं। तो देखिएगा इसको आप निकाल लीजिएगा। हम तरीका आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा,
ए बी सी का मान निकाल लीजिए। उसके बाद डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा निकला तब तो इसका मूल इस सब में से कोई आंसर होगा। अगर माइनस में निकल गया मान, कुछ भी माइनस में निकल गया, मतलब माइनस में अगर मान निकल गया तो समझिए इसका जो है मूल नहीं निकलेगा। अगर निगेटिव में मान आता है तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगर 0 0 या 0 से बड़ा आता है तो इस सब में से कोई आंसर होगा। उसके लिए आप अल्फ़ा और बीटा निकाल कर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 2-3 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। तो आज 20 तक ही रहने देते हैं। पार्ट 2 में इसका आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये झारखंड द्वारा जो है वायरल हो रहा है प्रश्न अभी, और 100% यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। होप वीडियो पसंद आया होगा। हमें मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद तब तक के लिए।